और सबसे बड़ी बात, मैं अंतिम बात बोलूँगा, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, आप अपने बच्चे की संगत को नोटिस करिए। जैसे आपकी बच्चे की संगत होगी ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, वैसे उस बच्चे की रंगत भी होगी। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक बात बहुत देखी होगी आप लोगों ने कि लव मैरिज, लेकिन कैसी लव मैरिज और कैसा प्यार। देखिए, जो माँ बाप किसी के लिए करेंगे ना, वो कभी गलत नहीं करते, और ये घटना साबित भी होगी। आज गन्नौर में घटना घटी। आपने पता है कि गन्नौर की गुड़िया, नाम था काजल, और लड़के का नाम था, जिसका पति थे, उसका नाम था अंकुर। देखो, जो काजल है, 2022 में सिलेक्शन होता उसका दिल्ली पुलिस के अंदर, स्पेशल कमांडो वहाँ पर थी वो, और उसके भी कुछ अरमान थे, क्योंकि देखिए जॉब लगी, अरमान ऐसे भी होंगे कि ऐसा पति उसको मिले कुछ दिन जो उसकी केयर कर सके। और होता क्या है, एक लड़का मिलता है अंकुर, पानीपत में स्टडी करते हैं, और वहाँ से जो उनका प्यार है वो फरमान पे चढ़ता है। तो जब उस गुड़िया का सिलेक्शन होता है, वो बहुत अच्छी अपनी वहाँ पर कमाई कर रही थी, बहुत अच्छा अपना जीवन यापन कर रही थी, तो वो जिद करती है अपने परिवार से कि मैं शादी करूँगी तो अंकुर से। और दोनों परिवार कहीं इस चीज़ के खिलाफ भी थे, लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो अंकुर है वो भी सिलेक्शन ले लेता है, गवर्नमेंट जॉब पा लेता है भाई। तो उसकी शादी होती है, और शादी होने पर हर किसी के अरमान होते हैं अपने माता पिता के भी, जब अपनी बेटी को जितना हो सके वो उसको दे, ताकि वो हंसी खुशी अपना घर परिवार बसा सके। लेकिन देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बहुत छोटी बात और बहुत बड़ी बात है ये। दहेज के एक ऐसी प्रथा जो इस समाज को खोखला करते हुए जा रही है। आप देखिए, बड़े बड़े अमीर जो घराने हैं ना, वो शादियाँ करते हैं बोझा धन देकर, और कहीं ना कहीं इसका भुगतान करना पड़ता है। जो गरीब, जो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, वो उनकी देखा देखी में इस चीज़ को फिर वो भी अपनी तरफ से धन देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए, जितनी अपनी चद्दर होती है उतने पैर पसारने चाहिए, लेकिन समाज को भी देखना पड़ता है। कौन सा समाज? वो समाज जो बिगड़ी पे आपके साथ नहीं होता। आप सोचिए इस बात को। लेकिन चलिए, मैं को साइड में करता हूँ इस बात को, ये मुद्दा बड़ा उठ जाएगा अगर मैं इस बात पे जाऊँ, दहेज वाली बात पे। तो शादी होती है, अपने तरफ से कुछ सामान देते हो। मैं डायरेक्ट अब इस बात पे आता हूँ कि आखिरकार घटना क्या घटी थी। जो लड़का है, वो लड़का अपने साले के पास फ़ोन करता है, जो गुड़िया उसके भाई के पास, और फ़ोन पर उसको बोलता है कि अब जो तुम्हारी बहन है ना, मैं इसको कर रहा हूँ, अगर जो तेरे से हो सके ना, इस मेरी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर ले, कल ये सबूत के तौर पर तेरे काम आएगी। और इतना कहने के बाद जो जिम का डंबल होता है ना, वो डंबल को मारता है, और उस डंबल की आवाज़ भी आगे उस भाई को सुनाई देती है चिल्लाने की। फिर 5 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आता है, और फ़ोन में ये बोला जाता है कि काम हो गया है, आओ और उठा के ले जाओ। बातें बढ़ती है। तो मैं ये बातें बोलना चाह रहा हूँ कि जो लड़कियाँ, आपने पहले बहुत केस सुने होंगे। देखिए, कोई होता है कि सूटकेस के अंदर मिलती है, कोई होता है कि बेच दी जाती है। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, ये एक ऐसा खोखला करता जा रहा है समाज को, जो आने वाली युवा जनरेशन, जो पीढ़ियाँ है ना, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, वो बहकावे में आ रहे हैं इस चीज़ के। आपके माता पिता आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते, आप समझो इस बात को। ऐसा नहीं हो। देखिए, अगर दहेज की बात करें तो दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे, पैसे की कमी थी क्या? दहेज की बात भी आई, बुलेट बाइक ले जाने के बाद गाड़ी की मांग भी आई इसमें। तो आप क्या मानोगे? जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, जो अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, वो भी इसमें गिर चुके हैं दहेज में। तो बचेगा कौन इससे? आप खुद बच सकते हो इससे, अपने बच्चों को बचा सकते हो इससे। बचाओगे कैसे? अगर आप लोग समाज के हिसाब से देखा देखी में चलोगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा आने वाले टाइम में। अब आप रिश्ता देखने चलते हो, रिश्ता देखने के लिए चले, अगर आपका ब्यों था 50% का, तो हम लोग क्यों देखें 70% का लड़का? आप 50% का देखिए, अपने बराबर का देखिए ना, जो अपनी बच्ची को खुशहाल रख सके, नशा पता उसके पास ना हो। इस परिवार को ढूंढिए आप लोग, क्योंकि ये घटना ऐसी घटना घटी है कि जिसने सभी को हिला कर रख दिया। हम लोग इस मुद्दे पर, इसलिए हम जाने को परिवार के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि हम खुद इस मुद्दे को आपको थोड़ा शेयर करें, थोड़ा आपको भी समझाए, और इसका सोल्यूशन निकाला जाए कि आने वाले टाइम में अगर आगे ऐसी घटना न हो सके किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बेटी के साथ। माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। मैं ये बात कम से कम 5 बार रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग समझो इस बात को। लेकिन नहीं, जो सर पे जो जुनून घूमता है ना, वो उस टाइम पे 2 मिनट के लिए बातें कर लेना, 15 मिनट के लिए बातें कर लेना। अरे जो इंसान आपसे 10 मिनट बात करके, 15 मिनट बात करके, 1 घंटा बात करके अगर कुछ भी आपका मिसयूज करना चाह रहा है, तो आप सोचिए जीवन भर कैसे साथ दे देगा आपका वो। प्रेम पता क्या होता है? प्रेम होता है, अगर प्रेम आपको करना है तो प्रभु से करके देखिए आप लोग, आपको पता लगेगा कि होता क्या प्रेम वास्तविकता में। हो सकता है कुछ बंदों को जो इस चीज़ में गिरे हुए हैं उनको ये बातें बुरी लगे, लेकिन ये वास्तविकता है समाज की, जो समाज के अंदर चली हुई है, ठीक है। और हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं। आज की घटना नहीं, इससे पहले भी अगर आप पीछे उठाकर देखोगे, इतिहास में अगर आप जाओगे, तो आपको ऐसी अनेकों हज़ारों घटनाएं मिल जाएगी, जो कि ज़्यादातर लड़कियां इसका शिकार बनी हुई है। बहुत सारी फिल्मों में आपको इन चीज़ें मिल जाएगी। आप बचो इस चीज़ से जितना हो सके। अगर आप लोग खुद संभलोगे इस चीज़ में, तो आप लोग उसको समझ सकते हो
एक बेटी जो हंसी खुशी से परिवार से जो जी रही थी, जो खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, कमांडो बनी थी, सपने थे उसके भी, अपनी मनपसंद उसने शादी भी की, घर परिवार से ऊपर होकर उसने शादी की। लेकिन दोनों परिवार जो थे ना, वो सहमत नहीं थे, ना ही लड़के वाला अंकुर वाला और ना लड़की वाला। लेकिन फिर भी उसके बाद, ताकि वो दोनों खुश रह सके, उसके बाद लड़का जॉब पे लगता है, और जॉब लगने के बाद उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार पैदा होता है कि हाँ, मेरे कुछ अरमान थे, मेरा शादी में फॉर्च्यूनर आती, बड़ी बड़ी गाड़ी आती। अब क्या कर लिया गाड़ी का, अब गया ना, अब जॉब भी गई जाएगी और जेल में पैर पिटने पड़ेंगे। लेकिन आप गुरूर देखिए, जब पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कमाने का जो फितूर चढ़ता है ना दिमाग पे, वो ऐसे बुद्धि खराब कर देता है जो कि परिवार और समाज को भी दरकिनार कर देता है। तो आप लोग समझो इस बात को। अगर किसी को, देखिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, अगर आपको किसी को कोई बात मेरी बुरी लगे या सही लगे तो आप कमेंट कर सकते हो मेरी बात के। देखिए मैं आपका भी भाई हूँ, और हो सकता है कि कुछ बातें मेरे से भी गलत निकल गई हो, क्योंकि देखिए हम लोग भी समाज में घूमते फिरते हैं तो हम ये चीज़ें देखते हैं। आज के टाइम अपने समाज को जो खोखला करती जा रही है, सबसे बड़ी चीज़ें ये है। अरे गाँव के गाँव में चीज़ें हो रही है यार, शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर यार, ठीक है। देखा देखी में मत चलो। अगर आपको संभालना है, अपने माँ बाप की इज्जत समझो। अरे आप सोचो, अगर कोई ऐसा कदम उठाता है कुछ भी, तो उसका परिवार, आप सोचो अपने माँ बाप के बारे में सोचो, वो समाज में निकल नहीं सकता, चेहरा छुपाते हुए फिरते हैं। तो मैं ज़्यादा जितना हम बोलेंगे उतने मैटर उठता जाएगा। बाकी जो ये घटना घटी है बहुत निंदनीय है, जिसने सभी को, अपने पूरे हरियाणा को, पूरे देश को, प्रदेश को हिला कर रख दिया। और ऐसी घटनाएं हम लोग पहले भी देखते आए और आगे भी बढ़ती हुई, इसको रोका जाए तो एक दहेज प्रथा के कंट्रोल के ऊपर, जो स्टार्टिंग में अगर आपसे मांग कर रहा है ना, मैं वास्तविकता में आपको बता रहा हूँ, वो मांग कभी भी उसकी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती, कभी भी। ये बात आप नोट कर लेना चीज़ को। जो अगर आपसे मांग कर रहा है तो आप बचो उस चीज़ से, साइड में करो चीज़ को, हंसी खुशहाल। अगर आपका पढ़े लिखे बच्चा है, पढ़े लिखे के बाद यदि क्या है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब होने के बाद दोनों साइड में क्या दिक्कत हो रही है, तो देखिए उन गरीबार जो घर के जो चिराग थे वो बुझ चुके हैं। जो बहन थी वो न्याय की, अब उसको हम लोग भी गुहार लगाएंगे कि उसको न्याय मिले। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है ना, इसको रोका जाए, और रोकने में सबसे बड़ी जो भागीदारी होगी वो हमारी युवा जनरेशन की होगी। आप लोग समझदार हो, और मैं तो कोशिश ये करूँगा कि इस चीज़ से, ये जो बीमारी है ना, इससे बचाया जाए। समाज को बचाओ इस बीमारी से, ये बीमारी इस समाज को खोखला कर देगी। और देखिए आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन में बच्चा अगर लगा हुआ है तो क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है, जो घर में अगर कोई बड़ा भाई है ना, तो भाई भी इस चीज़ को थोड़ा देखे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल है ना, फ़ोन के ऊपर ज़्यादा हम टाइम व्यतीत कर रहे हैं। परिवार साथ में बैठा हुआ है, 5 परिवार के सदस्य साथ में बैठे हुए हैं, और 5 के 5 फ़ोन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो इस चीज़ को आप समझो। माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि आप ये देखो कि आपका बच्चा वास्तविकता में कर क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं अंतिम बात बोलूँगा, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, आप अपने बच्चे की संगत को नोटिस करिए। जैसी आपकी बच्चे की संगत होगी ना, मैं 100% बोल रहा हूँ, वैसी उस बच्चे की रंगत भी होगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है ये भी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ये भी, क्योंकि एक टाइम आता है, हर किसी के अंदर एक एज आती है, थोड़ा बच्चा बैक भी जाता है। तो उस बहके हुए बच्चे को संभालने के लिए उसका परिवार से, उसके भाई या उसके माता पिता थोड़ा आगे आए, ध्यान रखें इन चीज़ों को, क्योंकि जो जैसी उसकी संगत होगी ना, पक्का उसका रंगत आएगा। तो आप लोग संभालो बच्चे को। और मैं आपसे अंतिम एक बात बोलना चाहूँगा, अपनी बहन के लिए, न्याय के लिए आप लोग भी अपने हक़ की आवाज़ उठाओ। कमेंट करना अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो। आप सभी को राम राम, जय हिंद।